अपने जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पसंद को नियंत्रित कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा जीवन जीना चुन सकता हूँ। आदमी खिड़की से दूर हो जाता है और बिस्तर पर वापस चला जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेता है। मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चुनता हूँ जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं वर्तमान क्षण में जीना चुनता हूँ। मैं सदाचारी बनना चुनता हूँ। मैं आभारी होना चुनता हूँ। मैं दयालु और निष्पक्ष होना चुनता हूँ। उस आदमी को कुछ देर के लिए ही सही, वो आदमी आत्म शांति महसूस करते हुए सो जाता है और सपना देखने लगता है कि वह आदमी शहर की एक व्यस्त सड़क पर चलता है। वह लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन वह अपनी यात्रा पर केंद्रित है। मैं उसे स्वीकार करना चुनता हूँ जिसे बदला नहीं जा सकता। मैं नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना चुनता हूँ। मैं सादा जीवन जीना चुनता हूँ। मैं अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहना चुनता हूँ। वह आदमी एक बेघर आदमी को फुटपाथ पर बैठा देखता है। वह रुकता है और उस आदमी से कुछ मिनट तक बात करता है। वह उस आदमी को कुछ पैसे देता है और फिर अपने रास्ते पर चलता रहता है। मैं साहसी बनना चुनता हूँ। मैं लचीला होना चुनता हूँ। मैं विनम्र रहना चुनता हूँ। मैं क्षमाशील होना चुनता हूँ। वह आदमी पार्क में बच्चों के एक समूह को खेलते हुए देखता है। वह रुकता है और कुछ देर तक उन्हें देखता रहता है। वह उनकी खुशी देखकर मुस्कुराता है। मैं एक सार्थक जीवन जीना चुनता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनना चुनता हूँ। आदमी खुश और संतुष्ट महसूस करते हुए पार्क से चला जाता है। वह जानता है कि वह अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठा रहा है। आदमी यह जानते हुए बिस्तर पर जाता है कि उसने उस दिन सही चुनाव किया है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, उस सपने से एक और सपने की ओर चल पड़ाता है और बेहतर भविष्य का सपना देखते हुए सो जाता है और अपने आखिरी शब्द कहता है, मैं स्टोइक की तरह जीना चुनता हूँ। पर एक स्टोइक की तरह कैसे जिएं? क्या आपने कभी सोचा है कि अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि आप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अधिक लचीले हो सकते हैं? क्या आपने कभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चाहा है? इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। मैं जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए सहाय और धैर्य कैसे इकट्ठा करूं? बुद्धा ने युवक को समझाया, समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का सामना करने के लिए हमें साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो और समझो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ था। वह पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था, लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ बहुत दुखी था। उसने सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन पेड़ ने हार नहीं मानी। उसने अपने जड़ों को जमीन में फिर से फैलाया। उसने अपने पत्तों को पानी और धूप के लिए खोला और जल्द ही पेड़ फिर से बढ़ने लगा। बुद्धा ने युवक से कहा, जैसे उस पेड़ ने तूफान का सामना किया, उसी तरह तुम्हें भी अपनी समस्याओं का सामना करना होगा। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें साहस और धैर्य रखना चाहिए। बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम इन गुणों को प्राप्त करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और धैर्य रखना चाहिए। युवक ने बुद्ध की सलाह पर अमल किया। उसने अपनी समस्याओं को पहचाना। उसने अपनी समस्याओं के बारे में सकारात्मक सोचा। उसने अपनी समस्याओं के लिए एक योजना बनाई। युवक की समस्याएं कम होने लगीं। वह अपनी समस्याओं से निपटने में सक्षम हो गया। उसने जल्द ही महसूस किया कि उसकी समस्याएं गायब होने लगी हैं। वह एक खुशहाल और सफल व्यक्ति बन गया। समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए। समस्याओं से निपटने के लिए हमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। हमें अपनी समस्याओं के बारे में सकारात्मक सोचना चाहिए।
यदि आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो बुद्ध के शब्दों को याद रखें, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। अपने विचार बदलें और अपना जीवन बदलें। आपके विचारों को बदलने के लिए कुछ तरीके हैं। हर दिन एक सकारात्मक विचार के साथ शुरू करें। यह एक उद्धरण, एक मंत्र या केवल किसी ऐसी चीज़ के बारे में विचार हो सकता है जिसके लिए आप आभारी हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपके विचारों और भावनाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव। इस वीडियो में आपको अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के तरीके का पता चले हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।